गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ईटीएफ बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। हो सकता है कि कुछ लोगों को ये वीडियो अच्छा ना लगे, क्योंकि ये वीडियो एक सच्चाई है स्टॉक मार्केट के प्रति। देखिए फ्रेंड्स, जो भी पहली बार या फर्स्ट टाइम जो भी स्टॉक मार्केट के अंदर आता है, तो बड़े बड़े सपने लेकर आता है। उसको बहुत बड़े सपने विजुलाइज करता है वो, कि 10,000 से वो 10 करोड़ बना देगा, 10,000 से 1 करोड़ बना देगा, 50 लाख बना देगा, 10 लाख बना देगा। तो ये जो सपने हैं, ये लेकर बहुत लोग स्टॉक मार्केट की तरफ आते हैं और उसके बाद वो आजमाना स्टार्ट कर देते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस को। ठीक है, ये ट्रेडिंग का एक बहुत ही खतरनाक एस्पेक्ट्स है, जिसको जनरली सारे लोग अपनाते हैं, सारे लोग इसको आजमाते हैं। और वो लोग जो इसको आजमाते हैं, वो शुरू शुरू में उनको हो सकता है कि थोड़ा छोटा छोटा प्रॉफिट होता हो। उसके बाद उनकी साइकोलॉजी इसकी तरफ झुकती चली जाती है और वो एक जाल में फंसना स्टार्ट कर देते हैं। साइकोलॉजिकली वो लोग इसके अंदर एक ट्रैप की तरह फंसना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको जब फायदा होता है तो वो और बड़े ट्रेड लेना स्टार्ट कर देते हैं और उसके बाद फिर उनको हैवी नुकसान होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब वो हैवी नुकसान होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसके बाद वो और फंड लेके आते हैं, क्योंकि जो फंड उन्होंने मार्केट को दिया है उसको रिकवर करने के लिए वो और फंड कहीं ना कहीं से लेके आते हैं, चाहे उधार लेके आते हैं या कैसे भी लेके आते हैं, लेकिन वो लेके आते हैं और उसके बाद फिर उसको मार्केट में लगाते हैं। फिर थोड़ा बहुत वो अपने नुकसान को कवर करते हैं, लेकिन जो उनके पास होता है वो भी सारा मार्केट के अंदर चला जाता है। तो उसके बाद वो दोबारा से शून्य पे आ जाते हैं, शून्य के बाद वो नेगेटिव हो जाते हैं। तो कई ऐसे लोग हैं जो इस जाल में फंस गए हैं। वो लोग नेगेटिव हो चुके हैं, उन लोगों के ऊपर हैवी लोन्स हो चुके हैं, बहुत स्ट्रेस वाली लाइफ वो लोग जीते हैं, जो लोग ये लोन के ट्रैप में फंस जाते हैं। तो जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग है, ये इक्विवेलेंट टू गैम्बलिंग है, क्योंकि इसके अंदर जीतने के चांस सिर्फ 1% भी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, जीतने के चांस सिर्फ 1% भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आपकी हार 99% आपके हारने के चांस हैं। और हारने के चांस हैं, क्यों है? क्योंकि बड़े बड़े जो एफ और डी हैं, जो बड़े बड़े ऑपरेटर्स हैं, वो बहुत बड़ा फंड लगाते हैं, अरबों रुपए का फंड इसके अंदर लगता है। और वो लोग जानते हैं कि कहाँ पर उनको मार्केट को उठाना है, कहाँ पर उनको मार्केट को गिराना है। रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत स्टडी करता है, बहुत ट्रेंड को चेक करता है, बहुत सारी लर्निंग इसके अंदर लेता है। उसको ये लगता है कि वो एक्सपर्ट हो चुका है। ठीक है, उसको 1 साल हो चुका है, 2 साल हो चुके हैं, 3 साल हो चुके हैं, लेकिन वो अपनी लर्निंग को कंटिन्यू रखता है और लॉस पे लॉस करता रहता है। बहुत सारे ऐसे रिटेल ट्रेडर्स हैं जो एफएनओ को छोड़ते नहीं हैं और वो एडिक्टेड हो चुके हैं। वो क्या करते हैं कि कहीं ना कहीं से छोटा, चाहे छोटा फंड हो, वो लाते हैं और उसके बाद उसमें अपने जो अपना साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन है उसको पूरा करते हैं। देखो फ्रेंड्स, 9:15 बजे से लेकर और 3:30 बजे तक बैठना एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन है उन लोगों के लिए, लेकिन वो ये नहीं जानते कि उनके पास्ट में उन्होंने क्या इसके अंदर नुकसान किया है, कितना उन्होंने इसमें नुकसान किया है। अगर आप अपना जो भी आपने इसके अंदर ट्रेड किए हैं, आप अपना ऑडिट कीजिए, सेल्फ ऑडिट अगर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपने इसके अंदर फायदा किया है या नुकसान किया है। बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जिन्होंने बहुत हैवी नुकसान किया है। उसके बाद वो अपने नुकसान को लेकर, अपने फायदे को लेकर वो सोशल मीडिया पे आते हैं और उसके बाद अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वो चलाते हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाने के बाद वो ट्रेनिंग, देखो ऑप्शंस एंड ट्रेडिंग से तो वो लॉस में है, लेकिन जो उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं वो लाखों और करोड़ों रुपए में बिक रहे हैं।
और जो बेवकूफ लोग हैं वो उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को खरीद रहे हैं। ठीक है, वो वर्कशॉप में अटेंड कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि ये जो एफएनओ है इसके अंदर जितना वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में दे रहे हैं, अगर वो उतना मार्केट को अगर उनको देना ही देना है, सपोज मान लीजिए कि वो 1 लाख रुपए किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में दे रहे हैं, तो 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए यहाँ लॉस भी वो करेंगे। ठीक है, तो लगभग वो 3 लाख रुपए का एक एवरेज अगर देखा जाए, एक छोटा रिटेलर है तो उसने एवरेज देखा जाए तो उसने 2 लाख से लेकर और 5 लाख तक का उसने लॉस किया ही होगा इसके अंदर। ठीक है, जिसने फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर काम किया होगा तो उसने कम से कम 2 लाख रुपए से लेकर और 5 लाख तक का उसने नुकसान किया होगा। अगर किसी ने नुकसान इतना नुकसान नहीं किया होगा तो हो सकता है उसके पास फंड ना हो, या वो हो सकता है कि वो संभल गया हो, उसने अपने आप को संभाल लिया हो। ठीक है, उसको ये लगता हो, आभास हो गया हो कि ये जो रास्ता है उसके लिए नहीं है। तो ये जो रास्ता है साइकोलॉजिकली बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, मोटिवेटर्स हैं, वो आपको मोटिवेट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं कि ये रास्ता कठिन है, इस रास्ते में हर कोई नहीं चल सकता और आप चल सकते हो। तो इस तरीके से वो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं और इस रास्ते में वो लेके आते हैं जहां पर सिर्फ आपकी हार लिखी है। इसमें वही लोग जीतते हैं जो सोशल मीडिया पे अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं, नंबर वन। नंबर टू, जो सोशल मीडिया पे यूट्यूब अपने चैनल बनाकर और उसके बाद अपनी प्रॉफिट लॉस की जो समरी है या अपनी जो हिस्ट्री है उसको बयान करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, और वो घूमते हैं, वो इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को कि देखो हम फ्यूचर एंड ऑप्शन से पैसा कमा कर हम देखो कितनी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। तो वो लोग अपना ट्रैवल करते हुए दिखते हैं, उन आपको समझ में नहीं आएगा कि उन्होंने कितना लॉस किया हुआ है। ठीक है, कितने वो लोन पे चल रहे हैं। इस तरीके के देखो, हजार में से कोई एक आध होगा ऐसा जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में प्रॉफिट कमा रहा होगा, उसकी साइकोलॉजी वहां तक पहुंच गई होगी। तो एक नॉर्मल अगर ह्यूमन बीइंग है तो उसको उस साइकोलॉजी तक पहुंचने के लिए बहुत एफर्ट चाहिए, तब तक उसे बहुत इतना इतना नुकसान हो चुका होता है कि शायद वो ये समझ लो कि सुसाइडल टेंडेंसी तक आ जाती है कई लोगों में, क्योंकि उनके ऊपर स्ट्रेस इतना हो जाता है लाइफ को लेके। फाइनेंशियल उनका जो मैनेजमेंट है बिल्कुल वीक हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि एक चीज और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखिए, हमने फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ऊपर भी हमने सर्टिफिकेशन की है, इंट्रोडक्शन टू ऑप्शंस, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से हमने ऑलरेडी इसके ऊपर सर्टिफिकेशन की हुई है। हमने ऑप्शंस की स्ट्रेटजीज के ऊपर भी हमने पूरी रिसर्च की है, इसके ऊपर सर्टिफिकेशन ली है, रिसर्च की है। उसके बाद हमने ऑप्शंस एंड ट्रेडिंग के अंदर भी हमने हमने इसके ऊपर हमने रिसर्च की है। उस रिसर्च में भी हमने क्या है, विनर्स का सर्टिफिकेट हमने इसके अंदर लिया है। 60 डेज चैलेंज का मतलब है कि 60 दिन हमने लगातार इसके अंदर प्रॉफिट किया है, और जो 60 दिन हमने जो प्रॉफिट किया वो एक दिन हमने सारा खत्म कर दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि हमने इसके ऊपर पूरी रिसर्च की है। फ्रेंड्स, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर आप चाहे कितने भी बड़े बड़े अवार्ड, रिवार्ड, कॉन्ग्रेचुलेशंस के सर्टिफिकेट्स वगैरह, विनिंग चैलेंज सर्टिफिकेट कितने भी आप ले लीजिए, लेकिन आपकी हार होनी निश्चित है, क्योंकि बड़े बड़े ऑपरेटर आपको जीतने नहीं देंगे। तो ये जो चीजें मैंने आपको इसलिए दिखाई हैं क्योंकि इसके ऊपर हम ऑलरेडी एक बहुत रिसर्च कर चुके हैं, और उस रिसर्च के बाद हमें समझ में आता है कि जो छोटे छोटे रिटेलर्स हैं वो इसके अंदर कभी जीत नहीं पाएंगे। ठीक है, वो इसके अंदर कभी जीत नहीं पाएंगे, छोटे छोटे रिटेलर बिल्कुल नहीं जीत पाएंगे इसके अंदर, उनका हार निश्चित है। तो जिस जगह पे हार निश्चित है उस रास्ते को अगर आप चुनते हैं तो इसका मतलब है कि ये सुसाइड करने की तरह है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे जाल में यदि आप फंस गए हो तो आपको इस जाल से निकलना चाहिए, और आपको एक 100% सेफ इन्वेस्टमेंट का रास्ता अपनाना चाहिए। यदि आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा आपको लॉस हो गया है,
आपको एडिक्शन हो गया है तो इसको बिल्कुल आपको बंद कर देना चाहिए। ठीक है, इसको स्टॉप कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको स्टॉप कर देंगे तो जो आगे आने वाले जो लॉस है ना, वो लॉस नहीं होंगे आप। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत सारे ऐसे मैंने ईटीएफ जो इन्वेस्टर्स हैं जो एफएनओ से यहाँ पर आए हैं, ठीक है, एफएनओ से बहुत सारा नुकसान उन्होंने किया, उसके बाद वो ईटीएफ ट्रेडिंग के अंदर आए हैं, ईटीएफ इन्वेस्टिंग के अंदर आए हैं, तो उनको ईटीएफ के अंदर उनको लगा कि वो इसके अंदर जीत सकते हैं, इसके अंदर वो एक अच्छा पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हैं, और वो जो उनका जो लॉस हो चुका है उसको ईटीएफ के थ्रू वो कवर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यदि आपको ऑप्शंस एंड ट्रेडिंग के अंदर अगर नुकसान भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे भूल जाइए, उसको आप छोड़ दीजिए उस रास्ते को, और आप इन्वेस्टिंग का आप रास्ता अपनाइए जहां पर 100% सेफ चीजें काम करती हो। क्योंकि देखो, जहां पर छोटे छोटे अगर प्रॉफिट भी बनेंगे विदाउट एनी रिस्क, तो वहां पर आप जब धीरे धीरे करके जब आपका फंड ग्रो होता जाएगा तो बड़े बड़े प्रॉफिट भी आपके बनने स्टार्ट होंगे। जब कंपाउंडिंग होगा तो आपका बड़ा फंड, बहुत बड़ा ह्यूज फंड भी आपका तैयार हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ आपको कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस एक पॉइजन है। ठीक है, आप इसे मत पीजिए, क्योंकि अगर आप इसको पिएंगे तो आपकी जो फैमिली है वो भी सफर करेगी उसके साथ, आपके साथ। तो फ्रेंड्स, इस माया जाल के अंदर मत फंसिए। आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप 100% सेफ इन्वेस्टमेंट कीजिए। यदि आपको लगता है कि ईटीएफ के अंदर भी आपको रिस्क लगता है तो आप एटलीस्ट एफडी कीजिए, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कीजिए, कहीं ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट कीजिए जहां पर आपको 100% सेफ लगता है। लेकिन आप इस रास्ते की तरफ आप मत जाइए। ठीक है फ्रेंड, हम लोग इसके अंदर, हमने इसके अंदर एक्सपर्टीज की है, हमने इसके अंदर रिसर्च की है। तो ये जो रास्ता है ये बहुत ही अच्छा रास्ता नहीं है एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। मेरी बात बहुत लोगों को बुरी लग रही होगी जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर काम कर रहे हैं, शायद जिन्होंने लॉस भी कर दिया होगा, शायद उनको भी मेरी बात बुरी लग रही है। लेकिन मैं एक ईटीएफ इन्वेस्टर हूं, और ईटीएफ इन्वेस्टिंग के लिए मैं क्यों सजेस्ट करता हूं, क्योंकि उसके अंदर 100%, जब मैंने 100% उसके अंदर प्रॉफिट बनाया है, मुझे लॉस नहीं हुआ। तो शायद मैं ये कहता हूँ कि जो छोटे छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको भी इसके अंदर लॉस नहीं होगा, धीरे धीरे करके हम अपना पोर्टफोलियो को बिल्ड करेंगे। आशा करता हूँ कि फ्रेंड्स आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात को समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत, सुनने के लिए, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर आवर चैनल। ये चैनल को, इस वीडियोस को आप जो है मैक्सिमम शेयर करो फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडर्स को जिन्होंने नुकसान कर दिया है, ताकि कम से कम वो आगे नुकसान ना करें। थैंक यू।